हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज मैं आपसे बात करूंगा आने वाले फिज़िक्स पेपर की। होप सो आप सबका फिज़िकल एजुकेशन का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। एज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट आपने फिज़िकल में अपनी पूरी जान झोंकी होगी। अब मैं बात करता हूँ आने वाले फिज़िक्स पेपर की क्लास ट्वेल्थ के। जैसा कि हम सब जानते हैं, आप भी जानते हो कि फ़िज़िक्स का पेपर आसान नहीं आता है। ठीक है, तो ये कहना कि आप जो पढ़ के जाओगे वही चीज़ें आएंगी, या फिर वो चीज़ें आएंगी जो चीज़ें आपके टीचर्स ने बता दी होगी। सब लोग हवाबाजी करते हुए नज़र आएंगे कि हाँ भाई, ये पढ़ लो तो ये हो जाएगा, ये पढ़ लो तो वो हो जाएगा। बट एक्चुअल में आपको सारा सिलेबस जो है वो 3 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। तो उसके लिए फर्स्ट स्ट्रेटजी ये है कि जोस भी बच्चे को ये लग रहा हो कि वो फेल हो सकता है, या फिर उसे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या मैं पास भी हो पाऊंगा कि नहीं, तो वो सिर्फ कुल मिलाकर के टोटल 6 से 7 चैप्टर तैयार करके चला जाए। एंड आई थिंक ये 6 से 7 चैप्टर आपके सफिशेंट होंगे जो कि आपको मार्क्स दिला सकते हैं। यानी कि अबाउट 23 आपको बहुत इजी वे में पहुंचा देंगे, जिसमें पहला चैप्टर आपका आता है ईएम वेव का, दूसरा चैप्टर आपका आता है एटम, तीसरा आता है न्यूक्लियाई, चौथा आता है सेमीकंडक्टर, पांचवा चैप्टर आता है डुअल नेचर एंड मैटर रेडिएशन। ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपको फेल होने से बचा सकते हैं। यानी कि आप अगर इनको अच्छे से पढ़ के जाते हो तो ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपको पूरी तरह से पास करा देंगे। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर स्कूल ने आपको 30 मार्क्स भी दिए हैं या फिर 29 मार्क्स भी दिए हैं, तो आई थिंक आप अराउंड 60 मार्क्स बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं सिर्फ इन कुछ चैप्टरों को पढ़ के। लेकिन अगर उन बच्चों को लगे कि नहीं, मैं और कर सकता हूँ, मैं और मार्क्स गेन कर सकता हूँ, तो आप इसमें एक चैप्टर और ऐड ऑन कर सकते हो ऑप्टिक्स का। ठीक है, ऑप्टिक्स का चैप्टर ऐसा है जो कि टोटल 16 से 17 मार्क्स का ऑप्टिक्स का चैप्टर आता है। तो आप ऑप्टिक्स के चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी मैं सिर्फ बुक 2 में ही हूँ। मैं आज आपसे बुक 2 के बारे में ही बात कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बुक 1 में भी बताऊंगा कि क्या क्या करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जब आप 60 to 70 मार्क्स स्कोर कर जाते हैं 100 में से आफ्टर प्रैक्टिकल देने के, तो हमारी आदत है कि हमको दिल मांगे मोर चाहिए होता है कि हम लोगों को थोड़ा सा और कुछ मिल जाए। तो आप इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी भी ऐड कर सकते हैं, और साथ साथ में आप ऐड कर सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमआई। ठीक है, देखो बेटा, दिन बहुत कम है। 3 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करना किसी के बस की बात नहीं है। फिजिक्स को ही जो है लड्डू नहीं है कि जिसको आपने 3 दिन में आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। फिजिक्स आप जितनी पढ़ेंगे आपको उतनी ज़्यादा लगेगी। इसलिए केवल उन टॉपिक्स पे फोकस करिए जो टॉपिक्स आपके अच्छे हैं। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिसिटी में अच्छा हो सकता है, कोई आपका क्या कहते हैं हम मैग्नेट में अच्छा हो सकता है, या ऑप्टिक्स में अच्छा हो सकता है, या मॉडर्न फिजिक्स में अच्छा हो सकता है। आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको अपहोल्ड करके चलिए, वहाँ से ज़्यादा मार्क्स को सिक्योर करिए। बाकियों को भी आप पढ़ते रहिए, लेकिन कोशिश करिए कि अगर 14 चैप्टर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप 14 चैप्टर पढ़ के जाएं। आप 10 चैप्टर पढ़ के जाइए, लेकिन वो 10 चैप्टर आपके ऐसे पढ़े हुए होने चाहिए कि उनसे अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उन्हें मिस ना करें। ठीक है, रेस्ट बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको आने वाले दिनों में भी आपसे बात करता रहूँगा। आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं उनके बारे में आपको डिटेल करता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई होप कि आप पढ़ना शुरू करिए। जो भी आपके पास टाइम है उसमें थोड़ी सी कम इंस्टाग्राम फेसबुक फीड पे जाइए। ठीक है, सिंपल से सिंपल आप सिर्फ पढ़ाई करते जाइए। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट पेपर, दैट इज फिजिक्स।